नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस है। वर्कशीट नंबर हमारा 2 है और यह वर्कशीट 7 जुलाई 2021 के लिए है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक यौगिक के सूत्र, कैसे हम इसको बनाते हैं, राइट। तो चलिए, यहाँ हम आपको एक ग्रिड में धनायन और ऋणायन दे रहे हैं, जैसा कि आपने अपनी वर्कशीट 1 में को किया था। उसी वर्कशीट की सहायता से निम्नलिखित ग्रिड को पूरा कीजिए और रसायनों के नाम भी लिखिए। तो चलिए, इस ग्रिड को हमें पूरा करना है और इसका नाम भी लिखना है, राइट। तो देखिए, ये और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। और ये Na+ और Cl हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये भी जो है ना क्या हो गया, ये Na+ और Cl- सोडियम क्लोराइड हो गया, राइट। उसके बाद देखिए NaOH हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, NH, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है ना आपका डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा आपका NaNO3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका जो है ना इसमें क्या हो जाएगा, देखिए Na2SO4 का होल ब्रैकेट, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह जो है ना आपका ये Na2CO3 ऐसे ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे NaPO4 Na3 है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, Na3PO4, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आपको जो है ना क्या करना है, इस सभी को फिलअप करना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको जो है ना ये पहला पोटासियम, तो ये पोटासियम क्लोराइड हो जाएगा। ये पोटासियम, इसमें क्या आ जाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। इसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें आ जाएगा। इसी तरह से हम सबको बनाएंगे। तो आइए हम आपको जो है ना ये एक एक करके हमने जो है ना इस ग्रिड को, सभी ग्रिड को भर रखा है, ठीक है। तो आप इसे देखिए, जैसे कि आपको वैलेंसी इस पहले वाले वर्कशीट में मैंने कराया है, तो उसको आप याद कर लीजिए और देख लीजिए एक बार। तो जैसे कि यहाँ देखिए Cu है, तो Cu की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर Cl की वैलेंसी भी 1 होती है। तो ये देखिए, इसको अगर दोनों को करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो CuCl हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, राइट। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस सभी का जो भी है, ठीक है, इस सभी का मैंने करके दिखाया है एक एक करके, ठीक है। तो चलिए इसे हम देखते हैं एक एक करके। देखिए, इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं, और नहीं भी डाले तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए, हमने NaCl, NaOH, NaHCO3, NaNO3, Na2SO4, Na2 का CO3, Na3 का PO4, ऐसे करके आपको जो है ना फिर पोटासियम का भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये K2CO3 है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं आप, ठीक है, PO4 है। अब इसके बाद Cu+ का CuCl है। ये क्या है आपका, ये है आपका डियर स्टूडेंट CuCl है, ठीक है। ये CuOH है, CuH है, CuHCO3 है, CuNO3 है, CuH2SO4 है ये, और Cu2CO3। इसको आप ब्रैकेट में यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो ब्रैकेट में कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसे आप इजीली ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। इसे भी आप यहाँ से ये ऐसे होगा Cu3PO4, ऐसे ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, हमने Hg भी कर दिया, HgCl, HgOH, HgH, HgNO3, HgNO3 और Hg2SO4, Hg2CO3। इसको भी यहाँ पे आप ब्रैकेट में ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए H+, तो ये आपका जो है ना डियर स्टूडेंट H है, ये H2CO3 इसको लिख सकते हैं इसको, ठीक है, H2CO3। क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ना क्या है, HCO3।
तो ये एक एच ये H2 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये H है, ये यहाँ पे जो है ना ये H है CO3 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो इसीलिए करके मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अच्छे से सुने ध्यान से। H2SO4 H2CO3 H3PO4। अब Cu पे यानी कॉपर पे 2 प्लस है, ठीक है, यानी इसके में जो धनायन है 2 है, ठीक है। तो चलिए ये जब 2 है तो ये देखिए CuCl2 हो जाएगा, इसमें CuOH का 2, CuH2, CuHCO3 का होल 2 है, ये CuNO3 का 2 है और ये CuSO4, ऐसे CuSO4 है ये, ठीक है। CuSO4 और CuCO3 ये है जो आपका डियर स्टूडेंट, ये मैं बता दे रहा हूँ Cu3PO4 का 2 है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए Mg का है, Mg का भी ऐसे ही आएगा आपका MgOH, MgH2, MgHNO, HCO3 और ये जो आपका डियर स्टूडेंट है MgNO3 का होल 2 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये MgSO4 है, MgCO3 है, MgC3PO4, ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका ये जो है ना डियर स्टूडेंट PO4 का होल 2 है, ठीक है, होल 2 है ये Mg3 का। अब देखिए इसके बाद ये हो गया। अब आपको Zn प्लस ZnCl2 ZnOH2, ZnOH2 का होल 2 है, ZnH2, ZnHCO3, ZnNO3 का होल 2 है। ये क्या है आपका डियर स्टूडेंट, ये ZnNO3 का होल 2, ठीक है। ये बनाने आना चाहिए आपको, जब पहले वर्कशीट भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। ZnSO4, ZnCO3, Zn3PO4, ये PO4 है, याद रखिएगा, यहाँ PO4 का होल 2 है, ठीक है। चलिए अब Ca पर डबल माइनस है, Ca पे Ca यानी ये इस पर 2 प्लस है, ठीक है। कैल्शियम पर 2 प्लस है, CaCl3 2 है, CaOH का होल 2, CaH2 ये है डियर स्टूडेंट CaHCO3, ठीक है, CaHCO3 है ये। तो आप इसको यहाँ ये है ना, ये यहाँ है लिखा हुआ, ठीक है, इसे देख लीजिए। और CaNO3 का 2, CaSO4 और CaCO3, इसके बाद आप CA3PO4 का 2, इसके बाद आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट इसमें Fe2 इसमें जो है ना फेरस यानी इसके वैलेंसी 2 होते हैं, ठीक है, वैलेंसी। तो ये धनायन 2 होते हैं, तो इसमें भी सेम उसी तरह हम करेंगे, ठीक है। FeSO4, FeCO3, Fe3PO4 का होल 2, अब ये FeCl3 है, ये FeOH3 है, FeH3 का होल 3 है, FeHCO3 का होल 3 है, ये FeNO3 का होल 3 है। और ये जो आपका डियर स्टूडेंट ये है Fe2SO4 का होल 3 है, ठीक है। ये आपका Fe2CO3 का होल 3, ठीक है। और ये FePO4 यानी 3 है, तो ये 3 से माइनस ये मतलब केटायन और ये एनायन दोनों ख़त्म हो जाएगा, धनायन और ऋणायन, राइट। अब देखिए इसके बाद आपको ये देखिए A+ एल्युमिनियम पे 3 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो Al3 ये एज इट इज होगा, AlOH का होल 2, ये है Al, ये जो है ना डियर स्टूडेंट AlH3 है, ठीक है। अब आपका ये इसमें जो है ना AlHCO3 का होल 3 है और AlHNO3 का 3 और Al2SO4 का 3 है और Al2CO3 का 3 है और AlPO4, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट कमेंट करके बताइए आपको ये वर्कशीट कैसा लगा, राइट। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।